बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर, भावना को जानते हैं, तुमसे प्रसन्न है, तो किसी सकाम, किसी कामना पूर्ति एकमात्र भगवान को पाने की है, प्रसन्न करने की है। वे भगवान तुमसे प्रसन्न है, 100वें यज्ञ से क्या लेना देना है? तुम हिंसा मत होने दो। देवराज इंद्र की हिंसा की उचित नहीं होता। पृथु, तुम ये यज्ञ यहीं समाप्त करो, से प्रसन्न होंगे। की हानि होती हो आपके कारण, के द्वारा प्रदान की गई क्षमा से अधिक प्रसन्न। महाराजा धीरे प्रसन्नता चाहता हूं, उन्होंने यज्ञ को विष्णु प्रकट हो गए। देवराज ने क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन हाथ पकड़कर रोक लिया। बोले देव हैं, मैं भी भगवान के प्रियजन, मांगने की कोई बात नहीं है, हम तो मित्र हैं आपस। इंद्र ने राजा पृथु के वैष्णवता समझ गए कि ताप कैसा हुआ करता है। कोई बाधा बनकर आए, विक्षेप बनकर आए, करना पड़ना है। कुछ अहित न हो, आपकी इष्ट सिद्धि भी हो जाए। जहां अटल निश्चय के होते हैं, जहां भक्तों के लक्ष्य करते हैं, वहां यही उदार होती हैं। पांव पकड़ तो राजा पृथु ने उनको रोक, क्षमा की कोई बात नहीं है। जब भगवान ने देखा राजा पृथु अमरकोश, तो वे प्रसन्न पर। श्रीमद् भागवत में यहां की ओर दृष्टि डाली। राजा पृथु ने भगवान के दर्शन किए, भगवान को चाहा था, आंख, मन और हृदय ने जिन भगवान को प्राप्त प्रस्थान किया गया था, आज भी तन मन के स्वामी भक्त अवस्थित थे, सामने खड़े हुए थे। वो तो शब्दों में वर्णन करना असंभव। भगवान के स्वभाव का और भगवान की मानो मनमोहक प्रभाव पड़ रहा था, जादू के कुछ कह न सके, कंठ अवरुद्ध हो गया और बस भगवान के श्रीमुख की ओर लगा, अनवरत देखते रहे। श्रीमद् भागवत अद्भुत बात ये, भगवान विष्णु की भी थी। भगवान भक्त इतना प्रिय लग रहा था, दर्शन देकर वर प्रदान करके भगवान का दिल ये था ही नहीं कि मैं अंतर्धान हो जाऊं। अपने परम प्रिय भक्त इस भगवान के नयन प्यासी थी।
कभी हमने जिसमें कहा गया था कि अपने को इतना बुला तेरी रजा क्या है, मूर्तिमान हो रही थी। आज ये स्थिति, भगवान के नयन अतृप्त थी, पिपासा थी, प्यास थी, आकांक्षा, दर्शन मुझे होता रहे। बोले पृथु, पृथु क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी सब कुछ कर दूं, बताइए। अपने मन की जो चाहा तो मुझसे मांग लो। बोली भगवान, जो ये कहते हैं कि बस अब आपके दर्शन वर है, मांगूंगा आपसे। आपको ऐसा लग रहा था कि दो अभिन्न हृदय परम रूही। बोले भगवान कि जब तक इस संसार में आपका गुणगान, का गान मेरे कानों में पड़ता रहे, तो गान श्रवण करके इन दो कानों के कई कान होते और उन सब कान श्रवण किया करता। मेरा पहला, आप 1000 कान प्रदान कर दें, प्रदान कर दें, आपका यश, आपकी चर्चा कानों में जाए, वाला सुख मिल जाए, इतनी श्रवण शक्ति मुझे पैदा। पूछा दूसरा वर, बोलो ठीक है। एक ना एक दिन इस, जब ये शरीर शांत हो जाएगा, आपके और लक्ष्मी के चरणों में स्थान मिल जाए, आपकी उस प्रण से सेवा करना चाहूंगा। मुझे लक्ष्मी जी, उनको मेरे से स्पर्धा, तो भगवान की सेवा में अकेली कर रही थी। मेरा संगी साथी कौन आ गया, ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई तो भगवान आप देंगे, लक्ष्मी जी का नहीं, हमने हुए। जिन लोगों को छोड़ दिया, त्याग दिया, इस भक्त ने भगवान के लिए लक्ष्मी का विसर्जन कर दिया, रुपए पैसे प्रकार के अपने त्यागी भक्त के लिए भगवान अपनी सेविका त्याग कर दे। कौन से आश्चर्य की बात है ना, जैसा तुम भजोगे मुझे वैसा मैं तुम्हें। बोले महाराज आप चिंता न करें, आपके दोनों पर स्वीकार हैं। इतनी वार्ता के पश्चात और राजा पृथु अधिक ही उनके जीवन में तन्मयता का उद्गम। शरीर तो संसार में था, लेकिन मन आंखों से साक्षात देखा था, उनकी रूप माधुरी में, उनके जिसने यत किंचित अनुभव प्राप्त कर दी कि ये संसार में दृश्य और चिंतनीय। महाराजा धीराज के रूप सौंदर्य में, उनके श्री विग्रह दर्शन में संलग्न रहने लगा। ये शरीर संसार में पड़ा हुआ, देखा कि अंत समय आ गया है, प्रजा का अंतिम अधिवेशन, सारा राष्ट्र उमड़कर आ गया श्रवण करने के लिए।
महाराजा धीराज ने कहा, आप लोगों ने मुझे स्थान प्रदान कीजिए रखा, चाहता हूं कि किसी प्रजा के प्रति तीन राजा का प्रजा के प्रति पहला टीका का प्रबंध करना का होना चाहिए कि देश की स्थिति कैसी भी हो, अपने प्रजाजन को बड़ा मकान, शिक्षा, आवश्यकताएं पूर्ण कर सके। प्रजा की जीविका प्रति पहला कर्तव्य है राजा, उस ही प्रजा को मर्यादा में सब सुख सुविधाएं मिल जाए, कहीं तत्व भी बीच में आ जाती हैं जो समाज उन्मूलन करना चाहती हैं, और इस प्रकार शासनहीनता और अधर्म का प्रचार करते तत्वों को शासन में रखना राज्य सरकार का, शासन का राजा का महत्वपूर्ण अंतिम अपनी प्रजा को भगवान के प्रति प्रेम मार्ग, यही है। सुख पाता है नवजात बच्चा, बड़ा होकर वो बालक सखा तो खिलौनों में सुख पाता है, जिसे कहते हैं चाट। अब केंद्र बदला, अब लगा मित्र मंडली नहीं, सहकारी भी नहीं, अब इसमें सुख है, इसमें सुख है। केंद्र बदलती रहे पर प्रीति से न मिला, स्थायी न मिला, जीवन की संध्या आ गई। जीवन क्या, अगर व्यक्ति परम प्रियतम और परम प्रेमी, तो प्रेम की ये प्यास नहीं रखेगी तो कहीं है तो भगवान से प्राप्त जीवन की चरम सार्थकता है। ठीक, यह अध्ययन नहीं होता भगवान के प्रेम की ओर। ये तीन बातें बता, अब मेरी आप लोगों से प्रार्थना है तो अपने जीवन का अनिवार्य अंग, अपनी व्यवहार में अपनी उचित धर्म को स्थान प्रदान करें। मैं केवल आप लोगों का अलौकिक कल्याण ही चाहता, अपनी प्रजा को भगवान में लगाता। मैं भगवान का भजन करेंगे, कर्तव्य बात करेंगे तो भगवान की मुझे प्रियता, आप प्रजाजन भगवत प्रेम के पथ पर चले, मैं कृतज्ञ होऊंगा। मैं आपका इस राजा पर एक ये चकित रह गई, स्तब्ध रह गई। किसी सम्राट महासम्राट की किसी पन्ने पर कभी दिया ही न था।
कीर्तिमान स्थापित कर जो अतुलनीय है। अंत में उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। वैभव और वसुंधरा के साम्राज्य। मन तो अब तो तन मन दोनों में परमात्मा चिंतन ले गए और अपनी पद उन्होंने परम पद की प्राप्ति, सब लोगों के जीवन का चरम लक्ष्य। भागवत सुनना जीवन का लक्ष्य, पढ़ना और भागवत सुनना जीवन का मार्ग भागवत ने दिखाया। हम चल न सके और इस प्रकार के आयु का सदुपयोग तो हो सकता है, हम उठा सकते थे तो पूर्ण लाभ प्राप्ति की ओर अपने तन मन चरम सिद्ध, यही समझदारी है। इस अपने को भगवान के प्रति रहना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बात कही थी। उन्होंने कहा था पुत्रेण जयते लोका, पुत्र के द्वारा व्यक्ति प्राप्ति हो सकती है। ठीक ही कहा। पृथु भले ही उनके पिता वे, लेकिन अपने पुत्र के कारण उस हिरण्यकशिपु पर प्रहलाद के कारण उस दुष्ट परम कल्याण तो हुई। जो अपने पापी पिता ऐसे पुत्र को जन्म दे, ये इस प्रकार की संतान तो क्या वही समय बताते 5 बजे। गुड, मैं तो घबराया हूँ। 15 मिनट तो बहुत। अधिराज श्री पृथ्वी जी का हम लोगों ने श्रवण कर दिया। उनके पुत्र हुए राजा अंतर्धान। धान ने अपने पिता देखा था पुत्र, लेकिन कि राजा का कर्तव्य के विशुद्ध भक्ति भाव की स्थिति, जो उच्च भक्त ने क्रोध और क्षमा। अब अगर क्षमा करता जाए तो समाज में व्यवस्था। अंतर्धान के मन ने सोचा कि अरे कर ग्रहण करना, टैक्सेस असामाजिक प्रजा के कष्टप्रद, ये सब उन्हें थे तो राजा, और राजा उनके हृदय की वस्तु नहीं थी, सुख न पा सका। आदि
मैं अपने कर्तव्य कर्म, लेकिन दंड देने का, कर ग्रहण करने का कारण तो मैं ही बना, को मर्यादित करने का कारण तो मैं, कोई उचित धर्म नहीं है, नहीं है। एक योजना अपने पुत्र को पर जब तक राजा अंतर यज्ञ में दीक्षित आया, बेटी का नाम था बहिर आया, बोले बेटे यज्ञ का संपादन, यज्ञ की दीक्षा में बैठना चाहती हैं, प्रजा पालन का, राज का हिष्मती सुयोग्य व्यक्ति थी पिता। अब तो राजा अंतर का आयोजन किया, यज्ञ की दीक्षा ले ली, तो अपने प्रजा हो गई। जब तक यज्ञ का जो उनके स्थान पर राज de facto becomes de jure। राजा था, हस्ताक्षर पिता के होते थे, अब तो और यही हुआ। यज्ञ दीक्षा राज सत्ता से सबसे अंतर्धान हो गए, मग्न हो गए, निमग्न हो गए। अमर सच्चे स्थायी संसार से मुंह मोड़, तो पहले भी ना था, अब तो एकमात्र राजा बरहिष्मति पूरा पूरा संभाल लिया। वृत्तांत श्रीमद् भागवत बता रहे, पता नहीं है या नहीं, साधकों के लिए है, कह नहीं सकता, लेकिन रोचक है कि जब विवाह का समय आया, कब विवाह हुआ, टीनएजर गर्ल, उनका विवाह के साथ शतद्रुति, उस शतद्रुति इसका अंग अंग मानो सांच, इसके प्रत्येक, इसके सौंदर्य का ना था कि जब इन्हें क्या कह रहा था, फिर आती भी नहीं, अच्छी भी लगती है, करके पर तो अग्निदेव बड़े प्रभावित हुए और उसको देखते रह गए। जिन अग्निदेव को शतद्रुति और बृहस्पति हो रहे थे, वो अग्नि शतद्रुति के रूप, ऐसा सौंदर्य था शतद्रुति और रानी शतद्रुति हुए 10 प्रचेता, थोड़े बड़े हुए। हमें तो ब्रह्मा जी ने तुम विवाह करो, पार पोषण करो, उन परंपरा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में राज करना हो, परिवार तो पहले तप तपस्या करते, भगवान में लगा दो, उसके बाद शतद्रुति और राजा प्रचेता कहा गया ग्रंथों में।
10 प्रचेता बहुत सरल मति थी, साधु स्वभाव था, भक्ति भाव से संपन्न थी। जब तप के लिए वन की ओर पहुंचे तो वहां एक सरोवर है। सरोवर वो जितना इन प्रचेताओं का हो गया व्यक्ति, हमारे कथाकार के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हम ये सरोवर स्वच्छ था, इतना निर्मल हृदय वस्तु से किसी को तुलना, ऐसा इनका ऐसा सरोवर था जैसे भक्तों का हृदय होता ही है। तभी तो वर्ग यहाँ उपस्थित जो यहाँ के गंभीर श्रोता हैं, अपने मन को टटोल कर देखना है। भगवान हमें देखकर क्या, देखो ये सरोवर जैसे श्री साधकों का, वक्ता का, हम हमारा उदाहरण दे सकें। शुक्र कि ऐसा सरोवर स्वच्छ था जैसे भक्तों साधकों का। एक में शायद 2007 के सन में वृंदावन के श्रोताओं प्रवक्ता का है, ऐसा बना लें। मन को निर्मल करना से पूछें तो केवल भाग्य है, अपने मन को निर्मल तुरंत प्राप्त हो जाता। निर्मल मन का अर्थ जानते तो तुम्हें बुरा ना दे तो उसकी बुराई उन्नति की कामना भगवान से कर तो बैर मत, उसका हित चिंतन करना। गिरि प्रवचन में एक, अगर रक्तपान करना चाहे तेरे से, खुदा के बंदे दिए दीदी जो अपनी हड्डियां दे, सर्वन ऑन द माउंट, सर्वोत्तम भाग। अगर तुझसे भी ना चाहे तेरा दुश्मन बनकर, या नाश्ता भी कर दो। इस प्रकार का जो मन है, मन इस प्रकार का सार को कोई महत्व ही नहीं देता। महत्व देता है एकमात्र ठाकुर के का निर्मल हृदय हो सकता है। जी महाराज कहते हैं भक्त साफ होता है वैसा दो एक तान गए। इन्होंने इसी स्वरूप और अपनी तप तपस्या करना चाहा, युग का आरंभ साथ साधना की नहीं अभी तक तो जब किया ना रूप का ध्यान, साधन तप तपस्या योग बिना कुछ किए, केवल निर्विकार
सच तो ये निर्विचार, अगर आपके मन में ये विचार हम बैरी का भी भला, बुरे कोई होते हैं ये तो आपको पता, या क्षमाशील हैं, भगवत प्रेम के सर्वोत्तम, तो ये कोई बैरी दिखे ही नहीं। हो सकता है जब हमारी दृष्टि लीला के पात्र तो मेरा मन कहे कि दी गई है, इस व्यक्ति बुरा नहीं है। चलचित्र देखें, कोई तो बुरा काम कर रहा है, इसको ये भूमिका दी गई है। जीवन में कोई बुरे लोग आए, ये भूमिका इनको भगवान ने दोष है। हमारा मन और निर्विकार मन, जैसा कि यहां पर उस पिता नाम के कुमारों ने भोले बाबा आशु श्री शंकर जी महाराज गौरम करुणावतारम, भगवान आशु निर्मल हृदय इन निर्विकार अपनी इच्छा से प्रकट हो गए। इन्होंने मांगा नहीं, तो भगवान स्वयं ही पास गए कि बच्चों तुम्हारी बिना किसी, मैं क्यों तुम्हारे सामने। कुमार बोले भगवान ने सुना है कि भगवान क्योंकि ध्यान पथ में करोड़ों करोड़ों जन्मों की साथ आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता। संभव भगवान शंकर विषय बनना चाहते भगवान, इसलिए दूसरी बात तो है जो प्यारी लगती है, भगवत भक्त हो, भगवत भक्त तुम्हारी भगवान तुम्हारे प्रति उमड़ आया, में हमारा स्नेह का संबंध हो, मन समाप्त हो गया, चार भी समाप्त हो गया। धर्मा संसार है कि संसार के सत्संग को दो चीजों के बीच मध्य आपने चुनना है। भगवत भक्ति प्राप्त अनिवार्यता सर्वोपरि स्थान प्रदान, प्रसन्न होकर भगवान तपस्या के प्रकट हो जाया कर। भगवान शंकर प्रकट हो गए, प्रपन्न जो भगवान वासुदेव प्रिय है, मेरे प्रिय तो ने बड़े प्रीतिपूर्वक बड़े हुए एक स्तुति बताई, नाम है युगादि। तुम पालन करो, इसका पालन करो। भगवान के रूप
के रूप का तुम ध्यान करो। भगवान लेकिन रूप का ध्यान करना आसान, साकार रूप के कर्मज्ञ हैं, सच्चे वेदज्ञ, बारीकी को जानते हैं, गहराई को, लेकिन उनमें मन जैसे हवा का ध्यान करना बड़ा कठिन है कि पंखी से जो आ रही है उसका ध्यान करो, साधारण मानक लगभग आकार लेकर प्रकट होते हैं कृष्ण, तो आकार लेकर इस सगुण रूप में उनका अपने नयन का ध्यान, तुम भगवान करो, स्तोत्र तुम्हें बता, प्रसन्न होंगे, तुम्हें वस्तु की तुम्हें प्राप्ति करा देंगे। यहाँ कदाचित अब कुछ भगवान की उपदेश रुद्र स्तोत्र से भगवान और सामने साक्षात अपनी सी जी प्रकट हुए थे, भगवत भक्ति से प्रश्न, तुम भगवान के भक्त हैं इसलिए प्रकट हुए, बोले मैं तुम्हारे परस होकर प्रकट हो गया हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो विरक्त साधकों लिए सौहार्द से प्रचेता थे, ये इन जीवन का ये सब के सब एक ही भगवान, तो सब मिलकर रहते, दूसरे की टीका टिप्पणी, दूसरे के दोष और गुण, बड़ा परस्पर संबंध, मन मुटाव का, मलिनता का नहीं था। प्रेम पथ के साथ तो उन लोगों को आपस में रखना चाहिए। प्रतन होंगे वहां खटकेंगे, अत प्रेमी साधकों पर लागू नहीं होती। भगवत प्रेम के पिपासु भक्त तुम भगवान को खोजने के लिए साथ मिल जाते हैं, सत्संग समुदाय बन जाता है, लोग आपस में ये हम किस लिए मिल गए, यहाँ पर क्यों बैठे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि हम के पिपासु साधक, जो लोग मानते हैं करना अब तो जीवन का भगवान की, तो इन साधक मंडली में बनी रहना चाहिए। एक मना हो, साक्षात प्रकट हो, पिताओं के सामने प्रकट भगवान विष्णु परस्पर के
अर्थ क्या है? सब मुझ भगवान को कोई पिकनिक का या कोई पारिवारिक उत्सव के दोस्तों इकट्ठे एक हुए एक स्थान पर, इसलिए इकट्ठे साझा विषय भगवान हूं। तुमने प्यार किया है, ये तुम्हारे इस भगवान अपने प्रति तुम्हारी इस होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट। एक बात, एक अप्सरा, उसके एक कन्या हुई, मालिशा नाम की, यहीं इस वन में छोड़कर चली गई। इन अप्सराओं का मोह ममता होती है, वरना तब वृक्षों ने और बच्ची का पालन पोषण किया था। नाम की एक कन्या सद्गुण संपन्न है और भक्ति लोग तब कि मुझे प्रसन्न करने के पश्चात ये कन्या तुम्हारे लिए, इस कन्या से विवाह, इससे तुम अहमता, तो तुम भी साधु विरक्त हो गए। तुम्हें करनी है क्या करो, खाना भोग लगाएंगे, ग्रहण करो, खाना भगवान का भोग है। ये भगवान के प्रति ये तदर्पण कर्म का, जो गृहस्थ तदर्पण कर्म कर, जितने अन्य तुम लोग अपने संसार रचाना पचाना कर्तव्य कर्म समझकर दायित्वों को निर्वहन करते रहना, तो फिर मालिशा के साथ अब तक तो महाभारत में द्रौपदी के 5 यहाँ पति हो गए। प्रचेत जब मन निर्मल हो अंतर नहीं पड़ता। और फिर यहाँ तो भगवान की आज्ञा कि अतृप्त, अभी इनके नयनों को संतृप्ति भी ना हुई थी कि अब आते भगवान वहां से नयन विचारों के प्यासे की, लेकिन भगवान की आज्ञा पूरा जीवन इसी पर वह चिंतन से अंत प्राप्ति कर दी। इनके जो पिता थे, जिनकी के सौंदर्य से थे, इनके पिता राजा प्राचीन यज्ञ किया करते थे। एक दिन नारद जी, बड़ी ये क्या मूर्खता है, चाहे यज्ञ हिंसा तो है, देखो होते जिसमें किसी हिंसा प्रधान इन, तो क्या सा काम करना पड़ गए हो। अनुष्ठान अंतिम पल भगवान के चरण, तुम्हारा हुआ नहीं, तुम संसार में रच पर छोड़ो इस झंझट। बड़े उदार नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाई, तो प्राचीन बरही ने कहा, जिन ब्राह्मणों ने, जिन गुरु आचार्यों ने मुझे कर्मकांड किया, सचमुच उनको अपने को भी यज्ञों की बात, यज्ञों का मर्म प्रसन्न करता है। किसी बलि से किस हो सकती। राजा प्राप्त कि मेरे आचार्यों ने, मेरे गुरुजन, मेरे दिशा दर्शकों ने
इस सकाम मार्ग पर लगाया उन्होंने। लेकिन इनका दोष नहीं है उन विचारों को। देखो, जब गुरु वर्ण करना हो ना, इस बात का ध्यान रखना कि गुरु पहुंचे हैं अधिक से अधिक तुम्हें वहीं तक, और तुम ये समझ बैठो यही है जो हमारे गुरु जी का है, स्तर कोई नहीं। आज के युग में करने से पूर्व इस बात का बड़ा विषय, कलयुग है ना, इसमें किसी की सच्चाई का पता नहीं चलता। हमारा मन वर्ण ना कर, तो अनुभव न कहे ये सच्चे संत हैं, भगवत काम है, निस्वार्थ है, तब तक व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का गुरु रूप में वर्ण मत करना। नहीं तो गुरु का जो अपना स्तर है, अधिक से अधिक तुम वहीं तक पहुंच कर रह जाओ। प्राचीन बरही को पूर्व काल में इस नारद जी के चरण और अपने अब राजकाज से निवृत्त कर लिया, परिवार की मोह ममता से निवृत्त कर लिया। राजा ने अपने को यज्ञों के संपादन से मुक्त कर लिया। नारद जी ने कहा था, जो लोग यज्ञ में पशु बलि दे, उन लोगों मृत्यु काल आने पर पशुओं की जीवात्माएं, उनके भूत मरणासन्न व्यक्ति की शैया को घेरे खड़ी रहती हैं। जहां इसका जीवन समाप्त हुआ, जहां इसकी रूह बाहर निकली, जहां इसका जीवात्मा आया, वो इसको कोच, इसको यमपुरी नहीं जाने देते, नरक कष्ट देती हैं। राजा प्राचीन बरही को धर्म पता लग गया था, का बोध हो गया था, देव कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया था। विशेषता इस बात में है कि बात को सुना, समझा, के अनुकूल अपना जीवन यापन कर दिया और धीरे धीरे अपना राज्य सबसे निवृत्त होकर सबसे पद के पथिक हो गए। भले ही लेकिन भगवान को प्राप्त कर लिया। लगे ना कि सतहरि भजन, जब भी ये पता लग जाए, मान जाए ब्रह्म सत्यम, तभी से अपने को भगवान में पूरा पूरा। नहीं तो तुमने भाग, नहीं तो तुमने ज्ञान नहीं। या मोटर कार का चिकित्सक के पास गए, उसको उसका रास्ते में महंगी महंगी दवाओं का सेवन न किया तो रोग वहीं। इस प्रकार पढ़ना, सुनना, वाणी को श्रवण करना, वाणी को जीवन में उतारना नहीं। ये तो ऐसा जैसे हाथी जल में नहाने के बाद बाहर आए और एक मिट्टी में मलिया मीट कर दी। संत वाणी उपादेयता उनको जीवन में मन वाणी व्यवहार में लाने में है। तीन बरही वेश्यासक्त व्यक्ति थे, उन्होंने देवर्षि नारद के दिशा दर्शन अंततः परम गति को प्राप्त कर लिया। यहाँ चौथे स्कंध का अंत होता, जब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, आप मेरे पास वृंदावन से हरिद्वार आए थे। आपका प्रश्न ये था कि जाते जाते श्री कृष्ण ने जिस भागवत का आपको उपदेश दिया वो क्या है। मैंने वो भागवत अब आपको सुना दिया। विदुर जी गंभीर हो गए, बोले मुनिवर, मुनिवर आपके कृपा प्रसाद से बचा खुचा वीरा मोहांध बुद्धि समाप्त हो गई। आपके कृपा कटाक्ष से दीक्षित हो गया। अब जीवन में भगवत चिंतन के अतिरिक्त और रहेगा ही क्या। और ये कहकर मैत्रेय जो विदुर एक गले मिले, कंठ मिले। क्यों कंठ मिले? क्योंकि दोनों भगवान के भक्त थे, इसलिए मिले। इसलिए नहीं मिले कि चाचा ताऊ के बेटे या क्या क्या दुनिया के रिश्तेदारी होती, भुगतने के लिए नहीं मिले। हम दोनों ठाकुर
स्नेह के कारण से मैत्रेय और विदुर मिले और विदुर जी स्थान की ओर चल पड़े। मैत्रेय मुनि ने उनका प्रणाम स्वीकार किया। यहाँ और भागवत का चौथा स्कंद हो जाता है। भागवत में 12 स्कंद, कोई छोटा कोई बड़ा है। हम 4 स्कंद, 5वां स्कंद अब आरंभ हो रहा। कथा का आरंभ कहाँ से हुआ था आपको याद है? जब संसार आरंभ हुई तो ब्रह्मा अपने मनोबल से नाम के को जन्म दिया था। मनु शत्रुपा के 2 बेटे हुए। आज प्रियव्रत राजा उत्तानपाद के बेटे ध्रुव हुए। ध्रुव के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए थे, वेन हुए, अंग हुए और अंत बतलाते प्रचेत। ये राजा के वंश का वर्णन अब तक आया है। 5वें स्कंध आरंभ होता है जी के एक प्रश्न से। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक प्रश्न, ब्रह्मन मैंने सुना है कि भाई, मैंने सुना है कि राजा उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत अपने जन्म से भगवत चरणों में अनुरक्त थे। संसार की मोह माया उन्हें कभी व्यापी ही नहीं, साधारण लोगों वाली वृत्तियां कभी पनपी ही नहीं। मानो वो जन्म ही श्री कृष्ण के लिए, श्री भगवान के लिए थे। तो विरक्ति प्रधान राजा प्रियव्रत, श्री कृष्ण में अनुरक्ति का रस लेने वाले राजा प्रियव्रत, सुना है कि उनका वंश भी बहुत आगे चला। भला राजा प्रियव्रत जब आत्माराम थे, आप्तकाम थे, उन्हें संसार के सुखों से कुछ लेना देना नहीं था। अगर उनको सुख मिलता था तो केवल भगवान के स्मरण चिंतन से। तो इस प्रकार के राजा प्रियव्रत ने भगवत प्रेम के अनुरक्ति मार्ग को छोड़कर, विरक्ति मार्ग को न अपनाकर निवृत्ति का आश्रय, प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय कैसे लिया? वो तो उनको तो निवृत्त हो जाना चाहिए था, उनको तो विरक्त हो जाना चाहिए था। जब मन में संसार नहीं है तो संसार का भला उन्होंने वर्ण भी क्यों किया? मैं ही जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज गंभीर हो गए, बोले परीक्षित यही सारी बात है। यू हैव टच्ड द क्रस्ट ऑफ द पॉइंट। तुमने बड़े मार्के की बड़ा उचित प्रश्न किया है परीक्षित। ये बिल्कुल सच है कि प्रियव्रत भगवत चरण में अनुरक्त थे, संसार उन्हें कभी प्यारा नहीं लगा, वो विरक्त होने के पूर्ण योग्य थे और विरक्ति मार्ग उन्होंने मन में अपना भी लिया था, लेकिन बड़े बुजुर्गों का लिहाज ना छोड़ सके, ये मार गया उन्हें। मानवर्धनो महतान, महतान बड़े जनों का मानवर्धनो, बड़े जनों का मानवर्धन करने के लिए, बड़े लोगों का लिहाज रखने के लिए जो पिता उत्तानपाद ने कहा कि प्रियव्रत बड़े भैया उत्तानपाद का, मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रियव्रत बड़े भैया उत्तानपाद का विवाह हो गया, तुम्हारा भी विवाह होना चाहिए। देखो तुम्हारा कर्तव्य है, हमारी आज्ञा को टालना मत। तो पिता की आज्ञा का प्रियव्रत क्या न कर सकी, यही बहुत बड़ी भूल हो गई। पिता ने तो सांसारिक संबंध बताया, स्वयं गृहस्थ थे, गृहस्थों वाली बात करी। अब अगर प्रियव्रत प्रहलाद जैसे होता, पिता तो जो प्रहलाद कंत व्रजमनितन, कह नो, बिल्कुल मना कर दी थी, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं भगवत चरणों में जाऊंगा। जो व्यक्ति भगवत प्रेम की धारा में अपने को अवसिक्त करना चाहता है, जो भगवान के प्रेम के सागर में अपने को डुबो देना चाहता है, उसे सांसारिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करना ही पड़ता है। कहीं कहीं आप भक्त गाथाएं पढ़कर देखें, कहीं भी आप प्रेमी भक्तों की जीवनी पढ़कर देखें, तो जहाँ संसार और परिवार बाधा बने, उन्होंने उसकी वहीं त्याग कर दिया। मीरा को कितनी कठिनाई उठानी पड़ी अपनी राज दरबार में, लेकिन प्रियव्रत बड़े बुजुर्गों के लिहाज में विवाह को हाँ कर बैठे, इसलिए उन्हें संसार और राज्य भुगतना पड़ा। इनका बेटा हुआ
आग्निध्र। आग्निध्र नाम का ये बेटा जब राजा बना तो इसमें कुशलता एक ही बात की थी, इसमें योग्यता एक ही बात की थी, और वो थी महिलाओं को प्रसन्न करना, उनका हृदय और उनमें रमण करना। बजाय भगवान को प्रसन्न करने की कला के विशेषज्ञ होते, ये हजरत महिलाओं को प्रसन्न करने के विशेषज्ञ हो गए। परिणाम ये कि पूरा जीवन सांसारिक विषय भोगों में बिता दिया, और जब होश आई तो बेहोशी का गम रह गया। अरे मैंने पूरा जीवन विषय भोगों में, सांसारिक सुखों में बिता दिया, अब इंद्रियां शिथिल पड़ गई, मन तक सक्रिय न रहा, मैं मूर्ख, मैं अल्हड़, भला मैंने भगवान का स्मरण क्यों नहीं किया? कौन सा ऐसा सुख है जो महिलाओं ने दिया और भगवान ना दी थी? आग्निध्र को बाद में जाकर संताप हुआ, लेकिन वो संसार को छोड़ न सके। परिणाम ये कि सुख भोगों से अभी अतृप्त ही थे कि मृत्यु देव आ गए और इनको संसार से ले गए। ये फंसे के फंसे आगे निकल गए। वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यहीं तक सीमित रहे, आगे न पहुंच सके। इति परिभावय सर्वम सारम सर्वम त्यक्ता स्वप्न विचारम भज गोविंदम, यहाँ तक न पहुंच पाए राजा आग्निध्र। व्यक्ति चाहे तो अपने को नष्ट विनष्ट कर दे, और व्यक्ति चाहे तो अपने आप को उद्धार के मार्ग पर ऊंचा इतना ले जाए कि भगवत प्राप्ति कर दे। जब मैं छोटा था और पहली बार वृंदावन आया तो मुझे एक उच्च कोटि की भगवत प्राप्त संत बहन के दर्शन हुए। मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था। उन्होंने मुझे कहा, मुझे गोदी में बिठाया, प्यार किया, बोली बच्चे तेरे एक हाथ में पत्थर है और एक हाथ में हीरा मणि है, एक चुन ले। भाव ये था कि व्यक्ति अगर चाहे तो संसार में सुख पाने के लिए भगवान को खोज ले तो भगवान से सुख मिलता है, और संसार में सुख खोजोगे तो खोज में जीवन बीत जाएगा। राजा आग्निध्र के पुत्र का नाम था नाभि। नाभि नाम के राजा के संतान न हुई। पुत्र ऐसा ने संसार को पागल बना के रखा हुआ है, बेटा हो बेटा हो। कईयों के जैसे तैसे करके बेटे तो रोए के बेटा ना होता तो अच्छा था। कई भागवत में ऐसे इतिहास भरी पड़ी हैं, और मैं तो संसार में चारों ओर अपने पड़ोस में आपस के लोगों में दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कथाकार कहते हैं, देखो भागवत की, हमारे धर्म ग्रंथों की ना एक खूबी, एक विशेषता है। ये इतिहास जो का त्यों वर्णन करते हैं। ऐसा न समझना कि सबकी प्रशंसा करते हैं, राजा मुक्त हो गया, राजा विरक्त हो गया। जो राजा सुख भोगों में फंसा रहा उसका भी वर्णन करते हैं, छिपाती नहीं। नाभि के संतान न हुई तो यज्ञ किया संतान प्राप्ति के लिए। भगवान प्रकट हो गए। राजन क्या मांगते हो? मांगो। ये सब कथाएं सृष्टि के आरंभ काल की हैं, सतयुग के आरंभ की हैं। सत्य युग में देवता यज्ञ में स्वयं प्रकट होकर आ जाया करते थे। सतयुग में भगवान विष्णु प्रकट होकर आ जाया करते थे। भगवान विष्णु प्रकट हुए, यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोले नाभि, बोलो क्या मांगते हो? नाभि के वकील ब्राह्मणों ने कहा, जो यज्ञ करा रहे थे राजा नाभि के लिए, उन ब्राह्मणों ने भगवान से 3 बातें कही। पहली बात, भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो गए। भगवान सामने आए तो उनकी पूजा करने का बड़ा विधान है। आपके अनुरूप पूजा की सामग्री हम कहाँ से लाएं? आपके अनुरूप ऐसी पूजा की सामग्री कहाँ से लाएं जो आपके अनुरूप हो? हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि साक्षात परमात्मा की सेवा में उनका प्रयोग किया जा सके। अगर हम स्तोत्र बोलेंगे, अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम वेद पाठ करेंगे, अगर हम भोग अर्पण करेंगे, हम जो भी करेंगे वो परम ब्रह्म परमात्मा साकार होकर सामने प्रकट है, उनकी शोभा से नीचे की बात हो। हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं?
आपके अनुरूप पूजा की सामग्री हम कहाँ से लाएं? और दूसरी बात, जैसे कोई कंगाल धन लुटाने वाले किसी रईस से भूसा मांग रही, तिनके मांग रहे, ऐसे हमारे ये मूढ़ राजा आप साक्षात भगवान से जो अपनी प्राप्ति तक प्रदान कर सकते हैं एक पुत्र चाहते हैं। भगवान इसमें इनका दोष नहीं है, आपकी माया ने इनको मोहित किया हुआ है। हम मंदमतियों ने तुच्छ कामनावश आपको बुलाया, एक प्रकार से हमने आपका अनादर किया। आप किसी अरबपति से मिले और कहे मैं एक पाव आटा मांग रहा था, इससे तेरे पास आया, तू तो दे देगा ना, इसका अनादर है। भगवान हम आपसे संतान प्राप्ति की कामना रख रहे हैं, ये आपका अनादर नहीं तो और क्या है। लेकिन आप इतने उदार हृदय हैं, आप इतने विशाल हृदय हैं कि आप अपने भक्त जो भी आपसे मांगे कामना पूर्ण कर देते, बुरा नहीं मानते। ये हमारी राजा नाभि आपसे एक आप जैसा पुत्र चाहती हैं। यहाँ भगवान ने मौन तोड़ा, मुस्कुराए, बोले मेरे समान